नमस्कार सभी को। और भाई आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं ये थोड़ा भारतीय फुटबॉल का तो मामला है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स है, मतलब इंटरनेशनल लेवल भी थोड़ा सा मिक्स आ जाएगा उसमें। और इसमें मुझे आपकी आवश्यकता की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसका कंक्लूजन निकलेगा उसमें आपकी ज़रूरत है मुझे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, फिर मुझे आप अपना जो उत्तर है वो दीजिएगा। तो कहानी ये है भाई कि गोवा जो स्टेट है हमारा, वहाँ पे कालंगूट नाम की एक जगह है। नाम सही ले रहा हूँ या नहीं आप बता दीजिएगा। तो वहाँ पर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी की एक प्रतिमा, एक स्टेचू, उसको वहाँ पर लगाया गया है। और इस बात को काफ़ी एक्सपोजर भी मिला है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात यह हुई कि वहाँ के जो लोकल्स थे, कई लोग, उन्होंने कर दिया इसका प्रोटेस्ट। और ये रोनाल्डो जी की जो मूर्ति है ये है 400 किलो की, और इसमें लगभग खर्च आया है 9-10 लाख के आसपास। ठीक है। अब इसका जो प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ के लोकल्स के द्वारा वो ये हुआ है, उनका कहना है कि यहाँ पर सबसे पहले भारतीय खिलाड़ियों को तवज्जो मिलना चाहिए, किसी इंटरनेशनल सुपरस्टार को तवज्जो बाद में मिलना चाहिए। पहली प्राथमिकता आपको भारतीय खिलाड़ियों को देना चाहिए। हमारे गोवा में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं भारत को, तो उनकी क्यों नहीं लगाई आपने मूर्ति, क्यों रोनाल्डो की लगाई? तो ये वहां के लोकल्स का कहना है। ऐसे ही एक भूतपूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी भी मिकी फर्नांडिस जी, उनका भी यही कहना है कि भाई रोनाल्डो इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, नो डाउट, कोई उसमें बोलने की बात ही नहीं है। लेकिन जब ऐसी मार्केटिंग की बात आती है या फिर मूर्ति स्थापना की बात आती है तो यहाँ के प्लेयरों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये भी फर्नांडिस जी का कहना है। अब इन बातों को डिफेंड करने के लिए आते हैं हमारे मंत्री जी। तो मंत्री जी क्या कहते हैं, जिन्होंने इस मूर्ति को लगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है? तो मंत्री जी कहते हैं कि भाई देखिए, हमने मूर्ति लगाई है यूथ को इंस्पायर करने के लिए। यहाँ पे बच्चे आएंगे, सेल्फी खिंचाएंगे और वो इंस्पायर होंगे और फिर वो आगे चल के फुटबॉलर बनना चाहेंगे। तो ये मंत्री जी का कहना है। अब आती है मेन बात कि भाई ये कितना सही है कितना गलत है, ये चर्चा। ठीक है। तो इसलिए मुझे अब आपकी ज़रूरत है। तो अब मेरी बात अगर करें कि भाई मैं क्या सोचता हूँ इसमें, तो भाई देखिए, मंत्री जी के पॉइंट ऑफ व्यू से रोनाल्डो की प्रतिमा लगाने से यूथ इंस्पायर होंगे, ये मंत्री जी का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और वहाँ के जो लोकल्स है और वहाँ के जो लोग ज़्यादा फुटबॉल की समझ रखते हैं, उनका मानना है कि हमारे लोकल फुटबॉलर्स की अगर मूर्ति आप लगाएं तो उनसे ज़्यादा इंस्पायर होंगे हमारे यहाँ के जो यूथ हैं। तो उनकी बात भी बिल्कुल 100% सच बात है। देखिए, अगर बात आती है इंस्पायर होने की, तो इंस्पायर भाई रोनाल्डो से भी हो सकते हैं, लोकल के थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों कोई वो नहीं है। देखिए, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाईचुंग भूटिया जी से इंस्पायर हुए हैं, है ना। फिर बाद में उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर देखे तो उनके गेम को फॉलो किया उन्होंने। लेकिन कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाईचुंग भूटिया जी से ही इंस्पायर हुए हैं। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो सुब्रत पाल जो गोलकीपर थे हमारे, उनसे इंस्पायर हुए हैं। तो इंस्पायर की अगर बात आती है तो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों से भी कई प्लेयर्स हैं जो इंस्पायर हुए हैं और हो सकते हैं, यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी, अगर सही तरीके से एक मार्केटिंग करी जाए तो। और रही बात रोनाल्डो जी की, तो देखिए, हम भी रोनाल्डो से ही इंस्पायर हुए अपनी लाइफ में, क्योंकि हम एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर फुटबॉल ना के बराबर है। तो हम भी रोनाल्डो से ही इंस्पायर हुए। अगर रोनाल्डो चाचा नहीं होते तो हो सकता है कि हम कहीं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे होते, मतलब यही थी फिर हमारी जिंदगी तो, या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहे होते। तो रोनाल्डो चाचा ने हमको भी तो कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है। तो ये हमारे लेवल पे हम वहाँ से इंस्पायर हुए। लेकिन कई प्लेयर्स जो इंडियन से भी इंस्पायर हो सकते। तो लोकल्स जो वहाँ का कहना है कि यूथ विल गेट इंस्पायर फ्रॉम आवर लोकल प्लेयर्स, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सही है। और जो मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई रोनाल्डो इंस्पायर करेंगे भारतीय फुटबॉल के यूथ को, तो भाई मंत्री जी ने जितना फुटबॉल समझा है उसके हिसाब से वो भी सही है। अब मैं तो दोनों को सीधे सीधे कुछ भी बोल नहीं सकता कि ये गलत है वो गलत है, क्योंकि अगर आप सीधी सीधी बात देखेंगे फुटबॉल कैसे बढ़ेगा, तो फिर तो आप मूर्ति से क्यों बढ़वा रहे हो? सीधे ग्राउंड फैसिलिटीज और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके दो, उससे तो और तेज बढ़ेगा। मूर्ति के मुकाबले भी और तेज बढ़ सकता है उससे तो फुटबॉल। तो कहीं ना कहीं फिर कई ऐसी चीज़ें हैं फिर जो जुड़ जाएगी। फिर आप बोलोगे कि भाई तुम कुछ की कुछ बोल रहे हो। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ना बोल के आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस पक्ष में जाते हैं, कि रोनाल्डो की मूर्ति जो लगी है वहाँ पर वो कितना सही है, या जो लोकल्स उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रोनाल्डो की जगह वहाँ पर लोकल्स प्लेयरों की मूर्ति लगना चाहिए, तो आप उससे कितना सहमत है? आपकी क्या राय है? आप ये कमेंट में लिख के बताएं, ताकि हम एक सही तरीके से हमारे जो देश की आवाज है उसको समझ सके कि हमारा देश क्या चाह रहा है। मंत्री जी ने तो आके लगा दी मूर्ति, मंत्री जी तो कल आके कैटरीना कैफ की मूर्ति भी लगा देंगे उसमें, लेकिन
वो है ना कि भाई उसका पक्ष कौन कौन ले रहा है, कौन कौन सहमत है कि भाई उनकी मूर्ति यहाँ पे लग रही है, तो कौन कौन सहमत है, ये बात आती है मेन। तो आप कितना सहमत है रोनाल्डो की मूर्ति से? रोनाल्डो की मूर्ति गोवा में जो लगी है कितनी सही है, आप उसके बारे में अपने जो भी राय है वो आप जरूर लिखें। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।